Hello friends, I am Ananya Vashne from EduMad, and now we are starting with chapter number 2 Inside Our Earth, that is class 7 Geography. Okay, moving ahead with the contents. So, the topics that we are going to cover in today's session are interior of the earth and rocks and minerals. चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के 4-5 पेज में ही हैं एनसीईआरटी के, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी अर्थ जो हमारी होमलैंड है, बहुत डायनामिक प्लैनेट है, हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है और हमारी अर्थ बनी किस चीज़ की है? ये तो पता है कि वो अंदर और बाहर दोनों से चेंज हो रही है, पर वो बनी किस चीज़ की और वो अंदर से है कैसी? अंदर तो हम खुद जा नहीं सकते, तो फिर हमें पता तो लगाना पड़ेगा कि वो अंदर से कैसी है। तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे। अब हम सब ने एक ओनियन तो देखा ही होगा। जो ओनियन होता है उसमें सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, है ना। और उसी तरह से एकदम हमारी अर्थ भी बनी हुई होती है। अर्थ के पास भी 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, जो होती हैं क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अब ये जो 3 लेयर्स होती हैं वो एक के ऊपर एक लगी हुई होती हैं। तो मान लीजिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ बस यही है, क्रस्ट जिस पे आप हैं, मैंटल उसके अंदर, मैंटल उसके नीचे और मैंटल के नीचे कोर। ठीक है। अब जो अपर मोस्ट लेयर है हमारी क्रस्ट, वो सबसे पतली लेयर होती है, हम सब पढ़ते आ रहे हैं। वो भी 2 तरह में डिवाइडेड होती है। सबसे पहली होती है कॉन्टिनेंटल मासेस, दूसरे होते हैं ओशन फ्लोर, जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट भी कहते हैं, है ना। तो अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो होती है 35 किलोमीटर्स की थिक। ठीक है, वो होती है 35 किलोमीटर्स थिक। ओके। और जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट होती है वो होती है सिर्फ 5 किलोमीटर्स थिक। तो आप तो कंपेयर कर ही सकते हो कि जो हमारी ओशियानिक क्रस्ट है वो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कितनी पतली है। फिर उसके बाद आता है जो हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं और जो ओशियानिक मासेस है वो किस चीज़ के बनते हैं। तो जो हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं वो सिलिका एंड एल्यूमिनिया के बनते हैं। सिलिका और एल्यूमिनिया को हम साथ में सियाल कहते हैं। मतलब हमने सिलिका का SI ले लिया, एल्यूमिनिया का AL ले लिया, तो वो क्या बन गया? सियाल। दूसरा है ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट बनती है सिलिका और मैग्नीशियम की। सिलिका मैग्नीशियम में से हमने SI ले लिया सिलिका का, मैग्नीशियम का ले लिया हमने Ma, तो वो क्या बन गया? सीमा की। ओके, मूविंग अहेड नाउ। अब जो क्रस्ट होती है उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होती है हमारी? उसके नीचे प्रेजेंट होती है हमारी मैंटल। ओके, उसके नीचे प्रेजेंट होती है हमारी मैंटल। ये जो मैंटल होती है वो 2900 किलोमीटर्स थिक होती है। तो आपने देखा ना कि जो क्रस्ट थी वो थी 35 किलोमीटर्स थिक, मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वो थी 35 किलोमीटर्स थिक, और जो मैंटल है वो है 2900 किलोमीटर्स थिक। तो साइज से कंपैरिजन समझ ही आ गया होगा आपको। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब मैंटल के बारे में बस इतना डिस्क्रिप्शन है कि वो कोर क्रस्ट के नीचे होती है, कोर के ऊपर होती है ना, और 2900 किलोमीटर्स थिक होती है। अब जो मैंटल के नीचे जो लेयर है जिसे हम कहते हैं कोर, क्या कहते हैं हम उसे? कोर, है ना। तो जो कोर होती है वो है 35,000 किलोमीटर्स का रेडियस उसका, मतलब उसका डायमीटर कितना होगा? 35,000 इंटू 2, दैट इज 70,000 किलोमीटर्स, 70,100 किलोमीटर्स। ठीक है। अब जैसे अब आपने देख ही लिया कि जो ये है कोर है वो 3500 किलोमीटर्स, मतलब 3,500 किलोमीटर्स थिक है। तो जो हमारी डायमीटर, अब जैसे ये जो 3,500 किलोमीटर है ये है उसका रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच में अगर हम सेंटर और सर्कमफेरेंस को जोड़ दें, सर्कमफेरेंस पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लें, मान लो मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, आई होप इट लुक्स लाइक अ सर्कल, और उसका सेंटर रख दिया मैंने ये। ठीक है। अब इस सेंटर से मैं इसके सर्कमफेरेंस पे एक लाइन खींच दूँ तो वो क्या बन जाएगा? हमारा एक रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस का डबल क्या होता है? हमारा डायामीटर, है ना। तो जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल। तो अगर रेडियस 3,500 है तो डायमीटर इसका इंटू 2 हो जाएगा। तो जो हमारी कोर का डायमीटर होता है वो होता है हमारा 7,000 किलोमीटर्स। ठीक है, 7,000 किलोमीटर्स।
अब ये जो कोर होती है, क्योंकि वो अर्थ के इतना अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है ना। अब जैसे जो हमारी क्रस्ट थी वो सीमा और सियाल की बनी थी, और जो हमारी कोर है वो बनती है निकल और फेरस। फेरस मतलब आयरन, है ना। तो निकल और आयरन को हम क्या कहते हैं, नाइफ। अब Ni का निकल तो समझ में आता है, Fe कैसा है, आयरन को हम आयरन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फेरस कहते हैं, और वही फेरस का Fe हमने लिया है और क्या बना है वो नाइफ। ओके, मूविंग अहेड नाउ, फैक्ट्स। अब कुछ फैक्ट्स जो आपकी बुक से लिया है मैंने, उसमें पहला है कि क्रस्ट अर्थ का 1% बनाती है, सेंटर मतलब जो कोर है वो 15% बनाती है, और मैंटल 84% बनाती है। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि क्रस्ट थिनेस्ट 1, मैंटल 84 और कोर 15। अब है रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर्स। अब मैं आपसे ये कौन सी डायमीटर निकालो, तो आप क्या निकालेंगे, जो हमारा रेडियस है वो 6071 किलोमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा 67 इंटू 2 किलोमीटर्स, सिंपल। अब रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। जो रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स की बनी हुई होती हैं, और जो क्रस्ट होती है वो रॉक्स की बनी हुई होती है ना। तो अब रॉक्स अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि अलग अलग मिक्सचर्स मतलब मिनरल्स के बने हुए होते हैं, तो हम अलग कलर के हो सकते हैं, अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग टेक्सचर के हो सकते हैं, ठीक है। अब जो मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं वो होते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जो मैग्मा और लावा के ठंडे होने पे बनती हों, सेडिमेंट्री जो सेडिमेंट्स की बनती हो, और मेटामॉर्फिक जो इग्नियस और सेडिमेंट्री से बनती हों। इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, आपको पता है कि वॉल्केनो क्या होता है ना। जो वॉल्केनो जब फटता है तो उसमें से क्या निकल के आता है बाहर, मैग्मा निकल के आता है और वो लावा बन जाता है। तो जब ये लावा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बनती है। अब कभी कभी क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो अर्थ के अंदर ही ठंडा होने लग जाता है ना। अब जैसे काफ़ी बार क्या होता है, जो क्रस्ट हो तो पतली सी है, तो उसके जस्ट नीचे क्या है, सारा मैग्मा जमा हुआ है, उसके काफ़ी पास होता है। वो जो मैग्मा होता है वो क्रस्ट की ठंडक में कांटेक्ट में आके ठंडा होकर पत्थर पत्थर सा बनने लगता है, और उसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। अब भाई मैंने तो इग्नियस रॉक बनने के 2 तरीके बताए, तो इसीलिए 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो जो अर्थ के अंदर इग्नियस रॉक बने हुए इंट्रूसिव, और जो बाहर बने हुए एक्सट्रूसिव, सिंपल। तो मतलब इंट्रूसिव किससे बनती है, मैग्मा से, और एक्सट्रूसिव लावा से, ठीक है। अब जो मैंने तो बताया कि वोल्केनो फटता है तो लावा बाहर निकल के आता है, तो जो बाहर होता है वो लावा, जो अंदर होता है वो मैग्मा। तो जो बाहर लावा है वो ठंडा होकर क्या बनेगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जो मैग्मा है जो अंदर है वो ठंडा होकर क्या बनेगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब जो रॉक्स होते हैं वो एक और टाइप के भी होते हैं, है ना। एक वो टाइप होता है जब ये जो सारे रॉक्स बनती है ना, ये जो रॉक्स बनती हैं ये इनके जैसे इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव जो अलग अलग मतलब बनी ना ये, तो ये इनकी भी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, बस ये नहीं कि अंदर बाहर बन रही हैं। एक इसमें भी एक इनका डिफरेंस ये आता है कि जो इंट्रूसिव है जो अंदर बनती है वो ग्रेन्स, छोटे छोटे ना ग्रेन्स की बनती हैं, है ना। उनमें लार्ज ग्रेन्स की बनती है, इसीलिए जो ग्रेनाइट है वो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, वो उसमें बड़े बड़े ग्रेन्स दानों दानों से बन के बनती है। और जो एक्सट्रूसिव होती हैं जैसे बेसाल्ट वो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। अब ये जो रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे करके टूटते हैं और क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स। टूटते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, रोल डाउन होते हैं, पहाड़ियों से गिर जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स। अभी सेडिमेंट्स का इरोजन डिपोजिशन हमने पढ़ा है। तो ये जब इरो डिपोजिशन होते हैं, जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह विंड एंड वाटर से, तो ये एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस होने लग जाते हैं, एक सेडिमेंट के ऊपर दूसरा के साइड में तीसरा के नीचे चौथा के मतलब ऊपर नीचे एक दूसरे के सेडिमेंट होने लग जाते हैं। सेडिमेंट हो जाते हैं, है ना। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये कंप्रेस होते हैं, हार्डन होते हैं, है ना। डिपॉजिट हो जाते हैं तो कंप्रेस और हार्डन होते हैं, और ये लेयर्स रॉक से बनने लग जाती हैं, और इन्हीं लेयर्ड रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे सैंडस्टोन जी होती है, सैंडस्टोन जो होता है वो किससे बनता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब ये जो होते हैं, अब ये जो लेयर बाय लेयर बनती है इनका तो बहुत टाइम लगता होगा कि छोटे छोटे दाने कब इकट्ठे होंगे, कब उन पर प्रेशर पड़ेगा, कब वो पत्थर जितना हार्ड बनेंगे। तो कभी कभी जो एनिमल्स मर जाते हैं, जो लीव्स प्लांट्स मर जाती हैं, उनके फॉसिल्स, उनकी हड्डियाँ बच जाती हैं,
है ना। अब जैसे जो लीव्स हैं उनके वो बच जाते हैं, जैसे वेन्स होती है ना लीव्स के ऊपर, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। अब जैसे जो लीव्स होती है ना, लीव्स में जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स पे क्या होता है, वेन्स थोड़ी सी उभरी उभरी सी होती हैं, तो मिट्टी पे ना उनके निशान पड़ जाते हैं, तो वो फॉसिल बन जाते हैं। और वैसे ही एनिमल्स की हड्डियाँ फंस जाती हैं उनके बीच में। मान लो कोई एक एनिमल मरा और उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं और उसके ऊपर ग्रेन्स और सेडिमेंट्स आते रहे आते रहे आते रहे, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जैसे ना मान लो हम फाइल के अंदर पेपर दबा देते हैं ना, तो वो मिट्टी के दानों के बीच में मान लो जैसे ना हड्डियाँ दब जाती हैं, तो वो हो जाते हैं, तो वो प्रिजर्व हो जाती है एक मान लो, है ना। और फिर वही फ्यूचर में जब हम लोग अर्थ को मतलब डिग करते हैं तो फिर हमें उनके रिमेन्स मिल जाते हैं। अब ये सेडिमेंट और इग्नियस रॉक जब प्रेशर में पड़ते हैं और बहुत हीट मिलती है उन्हें, तो वो जैसे अब जैसे जो सैंडस्टोन है उस पर बहुत दम लगाओगे तो फिर क्या होगा, वो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, है ना। पर जब हीट पड़ती है और इग्नियस रॉक्स के साथ हीट पड़ती है, मतलब इग्नियस रॉक्स भी हों सेडिमेंट्री भी हों, तो हीट पड़ते हैं, वो टूटते नहीं हैं, वो जो ग्रेन्स लूज लूज होते हैं ना वो और अपने पास आते रहते जो सैंडस्टोन। तो फिर जो सैंडस्टोन जो हल्का फुल्का पत्थर था और वो भारी और हैवी, और मतलब उसके बीच में जो जो मॉलिक्यूल्स है ना उसके उनके बीच वो एक दूसरे के और पास पास आने लग गए और एक चिपक गए। और अब क्ले जैसे स्लेट में बदल जाता है, लाइमस्टोन जैसे मार्बल में बदल जाती है। अब रॉक्स हमें बहुत यूज़फुल होते हैं, हम सबको पता है, हमारी घर की बिल्डिंग्स रोड्स हाउसेस सब बनाने में हेल्पफुल होते हैं, है ना। अब गेम्स भी खेलते हैं जैसे पिट्ठू, स्टैपू, किटकेट, हॉपस्कॉच, 5 स्टोन्स, गिट्टी, 7 स्टोन्स, है ना। हम बहुत गेम्स खेलते हैं ना, ये तो इसमें क्या हेल्पफुल होते हैं हमें, रॉक्स। अब आप सोचेंगे कि इग्नियस रॉक्स को इग्नियस ही क्यों कहते हैं, सेडिमेंट्री को सेडिमेंट्री क्यों कहते हैं, मेटामॉर्फिक को मेटामॉर्फिक ही क्यों कहते हैं, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा इनका। तो इग्नियस जो है वो इग्नियस वर्ड से आता है, जिसका वर्ड मीनिंग होता है फायर, और वो एक लैटिन वर्ड होता है। सेडिमेंट्री भी एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फ से आया, जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने में तो बस एक फॉसिल्स का सिंपली होते क्या है वो बताया था। अब ये जो फॉसिल्स का आपके सामने एक डेफिनेशन है ग्लॉसरी में, आप उससे भी लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये बताओ ये ना डेफिनेशंस बहुत आती हैं 2 या 3 मार्क्स की, तो आपको ये आनी चाहिए। अब जैसे एक साइक्लिक मैनर में फूड फास्ट ट्रांसफ़र होता है ना, एनर्जी फूड चेन आपने पढ़ी होगी, वैसे ही साइक्लिक मैनर में रॉक साइकिल होती है ना। तो सबसे पहले क्या बनी, इग्नियस रॉक्स, क्योंकि मैग्मा से बनती है, सबसे पहले वही बनी। फिर वो टूटी तो सेडिमेंट्स बन गई, सेडिमेंट्स इकट्ठे तो सेडिमेंट्री बन गए, और फिर जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से प्रेशर पड़ा तो वो मेटामॉर्फिक बन गए, और फिर जब वो मेटामॉर्फिक पे हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो पिघल जाती हैं, पिघल के मैग्मा बन जाती हैं। फिर जब मैग्मा हो तो उससे इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं, अब वो इग्नियस रॉक से प्रेशर पड़ता है तो वो सेडिमेंट्स में बदल जाती हैं, और ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो इस साइकिल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे आप एरोज देखिए, कंफ्यूज मत हो भाई, हमने तो सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ा था, इसमें तो इतने एरोज बने हुए हैं, इसमें कुछ भी वो नहीं है कि इतने एरोज क्यों बने हुए हैं, बहुत सिंपल है। देखो अब मैं एरो वाइज चलूँगी। अब ये जो जैसे इग्नियस की इस साइड एरो आते तो समझ जाते हैं मैग्मा से ठंडा होकर इग्नियस बना। अब ये इस साइड एरो क्यों जा रहा है, इस साइड एरो इसीलिए जा रही है क्योंकि हो सकता है इग्नियस डायरेक्टली ही पिघल जाए। अगर इग्नियस रॉक्स डायरेक्टली पिघल गए तो फिर वो मैग्मा बन जाएंगी। अब एक एरो जा रही है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक की तरफ, तो हमें तो पता ही मेटामॉर्फिक्स में क्यों बन गई, और फिर एक जा रही है सेडिमेंट्स की तरफ, वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये था रेड कलर से इग्नियस मार्क्ड, नाउ लेट मी चेंज टू ग्रीन, ठीक है। अब सेडिमेंट्स जो है वो टूटी और मतलब वो इकट्ठा हुई और वो क्या बन गई, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट से बस एक ही एरो जा रहा है, ओके। अब कलर चेंज ब्लू, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी वो या तो सीधा मैग्मा में बदल गई, या फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल गई दब के, या फिर वो टूट गई और फिर वो सेडिमेंट से वापस से सेडिमेंट से बन गई, ठीक है। अब लेट्स चेंज द कलर टू पिंक कर देती हूँ, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स टूट जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स, सॉरी सेडिमेंट्स बनेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स टूट के क्या बनेंगी, सेडिमेंट्स, या फिर पिघल जाएंगे तो क्या बन जाएंगी, मैग्मा, है ना। तो हमने रॉक साइकिल समझ ली, बस इतनी सी है, रॉक साइकिल ईजी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं लेते, ठीक है। अब
मैग्मा से इग्नियस रॉक से मैग्मा, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक से मैग्मा, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक से मैग्मा, मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्स। सिंपल थी ना, कितनी ईजी। और इस पूरी साइकिल को हम क्या कहते हैं, इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब बस हमें मिनरल्स के बारे में पढ़ना है और फिर हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब रॉक्स जो होती है वो किसकी बनती हैं, मिनरल्स की। मिनरल्स नेचुरल अकिंग सब्सटेंसेस होती हैं, नेचुरली आती हैं अर्थ में से, है ना। और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कॉम्पोजिशन, ये क्या होता है, तो इसका हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है साइंस में चैप्टर, है ना। हम वो वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो फिर हम उसके बारे में हम सब कवर कर लेंगे। अब है जो मिनरल्स होते हैं वो मैन काइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे काफ़ी तरह तरह के कामों में यूज़ होते हैं। वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कभी हमारे फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में, अलग अलग यूजेस हम इनके बहुत अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारे आसपास के तो काफ़ी सारे काम ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, तो पहला है गिव रीजंस व्हाई कांट वी गो इनसाइड द अर्थ। सेंटर में क्यों नहीं जा सकते हम अर्थ के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोर होती है उससे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि कोई भी वहाँ जाएगा ना तो एकदम ऐसे लग रहा है पिघल ही जाएगा। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, सेडिमेंट्स की बनती हैं कैसे, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब ही होता है कि सेटल डाउन, जब वो सेटल डाउन होती है तभी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, अब लाइमस्टोन मार्बल में क्यों चेंज हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो फिर उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं जिससे वो एक मार्बल बन जाता है। अब अर्थ के 3 लेयर्स कौन सी होती हैं, द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ आर कोर, मैंटल, क्रस्ट। 3 टाइप्स ऑफ रॉक अच्छा नहीं, एक छूट गया। रॉक क्या होता है, रॉक क्या होती है, रॉक एक हार्ड सब्सटेंस होती है जो किससे बनती है, मिनरल्स से बनती है। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन सी होती है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। अब एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनते हैं, एक्सट्रूसिव बनती हैं हमारी लावा से, इंट्रूसिव बनती है मैग्मा से। रॉक साइकिल मतलब, रॉक साइकिल एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कौन सी रॉक से कौन सी रॉक बनती है, सेडिमेंट्स क्या बनते हैं, मैग्मा, मतलब पूरा डेफिनेशन मैंने आपको स्लाइड में दिखाई है। अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स को हम गेम्स खेलने में यूज़ करते हैं, रॉक्स हमारी रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स पड़ता है तो फिर वो क्या बन जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। तो गाइस बहुत छोटा चैप्टर था, काफ़ी ईजी चैप्टर था, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ईजीली समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और हाँ 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 हाँ, अभी मत जाओ, सुनो सुनो सुनो, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ आके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। edumed_2018 है मेरी आईडी। लिंक इंस्टाग्राम पे लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो बाय बाय।